हरे कृष्णा। मार्गशीर्ष महीने की एकादशी तिथि को ही उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। आइए कहानी सुनते हैं। यह कहानी श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा अर्जुन को कह सुनाई थी। कहानी कुछ इस प्रकार है। सतयुग में मोर नाम का एक असुर राक्षस रहा करता था। वे सभी देवताओं से इतना पराक्रमी था कि सभी देवताओं के स्थान पर जा पहुंचा। सभी देवता अपना दुख लेकर भोलेनाथ के यहाँ जा पहुँचे। भगवान भोलेनाथ ने श्री हरि विष्णु जी की स्तुति करने की राय दी। श्री हरि विष्णु जी के पास क्षीर सागर में जाकर सभी देवताओं ने श्री हरि विष्णु जी की स्तुति करनी प्रारंभ करी। जब श्री हरि विष्णु जी योग निद्रा से उठे तब श्री हरि विष्णु जी ने उनके क्षीर सागर में आने की वजह पूछी। वजह जानकर श्री हरि विष्णु जी मौर्य दैत्य से युद्ध करने के लिए जा पहुंचे। युद्ध करते करते कई वर्ष बीत गए। युद्ध के मध्य में श्री हरि विष्णु जी बद्री का आश्रम जाप कर विश्राम करने लगे। मौर्य दैत्य भी उनके पीछे पीछे जा पहुंचा। जैसे ही मौर्य दैत्य उन पर प्रहार करने लगा, श्री हरि विष्णु जी के शरीर से एक अत्यंत तेजस्वी स्त्री प्रकट हुई। स्त्री ने सभी असुरों से युद्ध किया, मौर्य दैत्य का वध कर दिया। यह देखकर जब श्री हरि विष्णु जी निद्रा से उठे तो उन्होंने देखा कि मौर्य दैत्य का वध हो चुका है। यह देखकर श्री हरि विष्णु जी ने पूछा कि इसका वध किसने किया है। तब उस स्त्री ने कहा कि हे जगदीश्वर, जैसे ही आप योग निद्रा में लीन थे, इसने आप पर प्रहार करने का दुस्साहस किया, अथवा मैं आपके शरीर से ही प्रकट होकर इसका वध कर दिया है। तब श्री हरि विष्णु जी ने यह बात सुनी और उससे अत्यंत प्रसन्न होकर श्री हरि विष्णु जी ने कहा कि तुमने इसका वध करके सभी देवताओं के कष्ट दूर किए हैं, इसीलिए तुम्हें मैं आज प्रसन्न होकर एक वरदान देता हूँ कि जो भी व्यक्ति आज के बाद एकादशी के दिन तुम्हारा नाम लेकर मेरा व्रत करेगा तो मैं उसके सारे कष्ट दूर करूँगा और उनके सारे मनोकामनाएं पूर्ण करूँगा, अथवा जीवन के बाद उन्हें वैकुंठ धाम जाने का सौभाग्य भी अवश्य दूंगा। इसके बाद से ही एकादशी का व्रत किया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।